बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। आइनी तरमीम के हवाले से जो इजलास है एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। ये क्यों करना पड़ा, मौलाना फजलुर रहमान का मखमसा क्या है, और जो इमरान खान का साथ देने के हवाले से उन पर सऊदी और चीनी जो दबाव है उसकी आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके लिए पेश करेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चीन से क्या पैगाम लेकर आए हैं, वो चीन कब गए थे, असल उनका मिशन क्या था और बज़ाहिर मिशन क्या था, और इमरान खान इतना मुतमिन क्यों है, उसका प्लान ए, बी और सी क्या है, और वो इस जो बहुत एक नाजुक मोड़ है यहाँ से जो कौम की कश्ती है वो किस तरीके से वो लेकर गुजरेगा इस भंवर से, ये सारी एक्सक्लूसिव तफसीलात आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये खबर तो आपने सुन ली होगी कि वफाकी काबीना का इजलास भी डिले करना पड़ा, कौमी और कौमी असम्बली का इजलास भी डिले करना पड़ा। 11:30 बजे बुलाया गया था, अब 4 बजे होगा, सेनेट का भी 4 बजे होगा। लेकिन ज़राए का कहना है कि ये जो सूरत हाल बनी हुई है, मौलाना फजलुर रहमान तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। मशहूर शेर है कि रुखे रोशन के सामने शम्मा रख के वो ये कहते हैं, इधर जाता है परवाना या इधर आता है परवाना। एक तरफ अमेरिका और उसकी इम्पोर्टेड सरकार की तरफ से बहुत पुरकशिश पेशकशें हैं और वो फौरी मिल रही हैं, और दूसरी तरफ चीन, सऊदी अरब और दूसरे दोस्त ममालिक और डीप इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा और इमरान खान की तरफ से वादे वईद हैं। लेकिन ये बड़ा पैकेज है, जो फौरी मिल रहा है वो छोटा है। इसलिए जो मौलाना फजलुर रहमान है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। इस सारी एक्टिविटी का जो पस मंज़र है वो बड़ी डिटेल के साथ आज हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि ये मामला क्या है, और मौलाना फजलुर रहमान के आइनी तरमीमी पैकेज की मुखालफत करने के जो चांसेस हैं वो 60% क्यों हैं और 40% हिमायत करने के चांसेस क्यों हैं, ये पूरी डिटेल आज हम आपको बताएंगे। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इस तरमीम के आज मंजूर होने का कोई चांस नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कल या परसों मंजूर हो सकती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, 8 रुकनी बेंच ने अपना वजाहती बयान जारी कर दिया है, उसके बाद कल इलेक्शन कमीशन को ये जारी करना पड़ेगा नोटिफिकेशन पीटीआई अरकान असम्बली का तमाम का। अगर वो जारी नहीं करता तो फिर उस पर तौहीन अदालत लगेगी, पीटीआई उस हवाले से दरख्वास्त भी मूव कर सकती है। यानी मामला जो है आखिरकार अब ये अदालत में जाकर ही तय होगा, और मौलाना इसीलिए तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि वो इस कोयलों की दलाली में हाथ तो काले करें, लेकिन कल को सुप्रीम कोर्ट से ये तरमीम ख़त्म हो जाए। जब तरमीम ही मंजूर नहीं होगी, फ़ाइज़ ईसा ही नहीं रहेगा, ये फॉर्म 47 ही नहीं रहेगा, तो जो 40% चांस है, जो पैकेज, जो फौरी पैकेज उनसे वादा किया जा रहा है, जब हुकूमत ही ना रही तो वो पैकेज कौन देगा। ये सारी चीज़ें मौलाना को देखनी पड़ रही हैं। उसके पसे मंज़र में ये उनको ज़्यादा तज़ब्ज़ुब है वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का जो चीन का दौरा है, वहाँ जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, वहाँ से जो मैसेज वो लेकर आए हैं, या पिछले महीने खुद मौलाना ने सऊदी अरब का जो दौरा किया था, वहाँ जो मुलाकातें हुई थी और वहाँ जो उन्हें पैगाम दिया गया था, ये जो 2 दौरे हैं सऊदी अरब और चीन के, टॉप जो सीनियर मोस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं, यानी मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, वो गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि ये कितना टॉप और हसास लेवल का मामला है। ये सारी एक्सक्लूसिव तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उस तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये सुन लें कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कब चीन गए और कब वापस आए, और वहाँ वो उनकी एक्टिविटी क्या थी, और इस दौरान क्या, और इससे पहले और इस दौरान क्या अहम एक्टिविटी हुई। तो नाज़रीन, ये पहले उससे सुन लें कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने सी पैक के हवाले से क्या पैगाम दिया था। कुछ ऐसा पहले एक बड़ा अहम बयान उन्होंने 2023 में दिया। उन्होंने कहा था कि चीन को सी पैक का आइडिया मौलाना फजलुर रहमान ने दिया था अब्दुल गफूर हैदरी। उन्होंने नाज़रीन ये बयान देते हुए कहा कि जो पाक चीन इक्तसादी राहदारी है मंसूबों पर काम हो रहा है, ये डिले होने की वजह यह है
कि जो हमारी हुकूमतें हैं वो इस सिलसिले में मुखलिस नहीं रही, लेकिन इस सारे प्रोजेक्ट का आइडिया चीन को मौलाना फजलुर रहमान ने दिया था। इससे आप एक तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका ताल्लुक़ कितना पुराना है कि सी पैक शुरू हुए भी अब 10-12 साल गुजर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये 10-12 साल पहले की बात वो कर रहे हैं, 2023 में उन्होंने जो बयान दिया। अब ज़रा एक बयान और सुन लें कि जो बयान दिया है खुद मौलाना फजलुर रहमान ने 1 माह पहले, और उस बयान का फौरी और शदीद रद्द-ए-अमल देना पड़ा हुकूमत को, और ख्वाजा आसफ ने उसके हवाले से बयान दिया। ये बयान क्या है ये भी सुन लें कि मौलाना फजलुर रहमान ने यह बयान देते हुए कहा था, ये 19 अगस्त 2024 यानी पिछले महीने का बयान है, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अब ये सुन लें बयान कि अमेरिका को सी पैक बंद करने की यकीन दहानी और चीन से पैसे बटोरे जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। ये बयान दिया था मौलाना ने। ये बयान उन्होंने लकी मरवत में जो पिछले महीने जलसा किया उससे खिताब करते हुए दिया था। कहा कि अमेरिका को सी पैक बंद करने की यकीन दहानी करवाई जा रही है और चीन से सी पैक बनाने के इवज से पैसे बटोरे जा रहे हैं। तो ये यकीन दहानी कौन करवा रहा है और पैसे कौन बटोर रहा है, ये मौजूदा हुकूमत के हवाले से उन्होंने बात की। इससे भी आगे चलें, उन्होंने कहा कि आलमी ताकतें पाकिस्तान को मुआशी तौर पर ख़त्म करना चाहती हैं। अमेरिका दहशत गर्दी ख़त्म नहीं करना चाहता बल्कि वो दहशत गर्दी का खालिक है। मौलाना फजलुर रहमान ने लकी मरवत और फाटा की सरजमीन पर उन्होंने कहा कि लकी मरवत और फाटा की सरजमीन पर आग लगी है, बदअमनी के शोले जल रहे हैं। अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करके कामयाबी हासिल की थी, वो कामयाबी नाकामी में किसने बदली, ये सवाल उन्होंने किया। और साथ ही यह कहा कि असली और नकली हुक्मरान सुन लें, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा दीगर सूबों के वसाइल के साथ खड़े हैं, किसी को इन पर कब्ज़ा करने नहीं देंगे। तो नाज़रीन, ये वो सारी कहानी है जो आज हमने आपके साथ शेयर करना थी। इसके पसे पर्दा क्या है, मौलाना ने एक और बड़ा बयान दिया था 18 तारीख को। ये 19 का बयान है, उससे एक दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया जो पूरे पाकिस्तान के मीडिया में हेडलाइंस के साथ शाया हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उस पर ना चीन एतबार करने को तैयार है और ना ही सऊदी अरब एतबार करने को तैयार है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो पाकिस्तान की हुकूमत को ना सऊदी अरब से कोई इमदाद मिल रही है, ना मिलेगी, और ना चीन से मिल रही है, ना मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का दौरा है वो नाकाम हो गया था, उन्हें कोई यकीन दहानी नहीं मिली। इसका फिर फौरी रद्द-ए-अमल दिया ख्वाजा आसफ ने। उन्होंने कहा कि मौलाना का ये दावा दुरुस्त नहीं है, चीन से हमें बड़ी यकीन दहानियाँ मिली वगैरह वगैरह। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि चीन और सऊदी अरब के जो हालिया 5-7 माह में दौरे किए गए हैं वो सब नाकाम साबित हुए हैं। इस हवाले से नाज़रीन हम आपको बड़ी डिटेल के साथ अपनी साबका वीडियोस में बताते रहे हैं कि चीन और सऊदी अरब दोनों नाराज़ हैं शहबाज हुकूमत से। ना पिछली शहबाज हुकूमत को कोई मदद मिली, ना मौजूदा को मिली, ना आइंदा मिलने की फौरी तवक्को है। चीन और सऊदी अरब हम पर एतबार नहीं कर रहे, मईशत के साथ मुल्क भी तबाह कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने ये गुफ्तगू भी लकी मरवत में जब वो पहले दिन गए तो उन्होंने की थी। और इस हवाले से फिर उन्होंने कहा कि आज लोगों को डराया जा रहा है कि मईशत तबाह कर दी है, मुल्क को भी तबाह कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अब ये कैसे मुमकिन है कि 1 माह पहले तक मौलाना फजलुर रहमान शदीद तरीन नाक़िद हैं अमरीकी कैंप के और मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार के। अब वो किस तरह बहुत बड़ा यू टर्न लेकर इसकी सपोर्ट करें इस हुकूमत की, और उन्हें मुल्क पर अगले 40 सालों के लिए मुसल्लत होने के जो एक बुनियाद है वो फराहम करने में ताउन करें। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा को तोसी दे दी जाए और फॉर्म 47 के हवाले से जो केसेस अदालतों में पड़े हैं फिर काजी फाइज ईसा के ज़रिए उन्हें हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। ये हुकूमत न सिर्फ 5 साल रहे बल्कि आइंदा भी ऐसे ही जाली इलेक्शन करवाए, अवामी मैंडेट को तस्लीम न किया जाए जिस तरह 8 फरवरी का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया गया। तो इसी तरह का एक दौरे गुलामी तवील तरीन मुसल्लत हो जाए मुल्क व कौम पर।
ये नाज़रीन अगर मौलाना फजलुर रहमान करते हैं तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो उन्हें फौरी जो कुछ मिल रहा है वो उस पर गिर गए हैं, वरना उन्हें चाहिए ये कि जिस प्रोजेक्ट के तहत वो चीन की और सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, चीन वो खुद गए, सऊदी अरब में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी गए, उसकी भी अभी डिटेल हम आपको बताते हैं। तो उन्हें उसी कैंप में, उसी बुलाक में खड़े रहना चाहिए जिसके हवाले से वो अवाम में खड़े होकर दावे करते हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ वो बोलते हैं। जब आप अवाम में अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े होकर बोलते हैं तो ईवान में भी जो अमेरिकी कैंप है उसकी मुखालफत करें, उसूल तो यही है। इसीलिए हमने कहा कि 60% चांसेस यही हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को इसीलिए चीन भी भेजा गया था और ख़ुद उन्होंने सऊदी अरब का दौरा भी किया था। अब पहले थोड़ी सी गुफ्तगू हम चीन के दौरे की करते हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के, फिर हम आपको बात करेंगे कि ये जो स्ट्रेटजिक ब्लॉक बना हुआ है पाकिस्तान के हमसाया ममालिक का, चीन और सऊदी अरब उसमें ख़ास बड़े अहम खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, रूस है और बहुत से ममालिक हैं। इन सब का जो स्ट्रेटजिक ब्लॉक है, पाकिस्तान की जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है, हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, हमारा जो फ़िज़ाइया का प्रोग्राम है, हमारी जो बहरिया की आबदोज़ें और दीगर अहम जहाज़ हैं, ये सारे इसी स्ट्रेटजिक ब्लॉक से मुंसलिक हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम को हसास आलात और पुर्ज़े फराहम करने वाली चीनी कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं। और एक और रिपोर्ट भी आई है कि शाहीन 3 मिसाइल और अबाबील मिसाइल जो दुनिया की जनूबी एशिया में सबसे जदीद तरीन मिसाइल हैं, उनके लिए जो टेक्नोलॉजी है, उनके लिए जो जदीद तरीन मोटरें हैं, जदीद तरीन चेसिस हैं, जदीद तरीन जो आलात हैं और इस हवाले से जो जदीद तरीन रिसर्च इस हवाले से हो रही है, उसमें पाकिस्तान को जिन 4 ममालिक का ताउन हासिल है वो नाम उनके आप सुन लें कि उनमें एक चीन है, एक शुमाली कोरिया है, एक रूस है और चौथा बेलारूस है। तो नाज़रीन इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि स्ट्रेटजिक एलाई इस वक्त पाकिस्तान का कौन सा ब्लॉक है। तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो हाल ही में वापस आए हैं चीन का दौरा करके, उसकी तफसील सुन लें। और जो मौलाना फजलुर रहमान ने अपना इस मामले को डिले किया है, जी आप हमें बताएं, आप हमें कि आप क्या तरमीम कर रहे हैं, अच्छा हम सोचते हैं, हम बताते हैं, कभी उससे मुलाकात कर रहे हैं, कभी उससे मुलाकात, वो एक टाइम गेन कर रहे थे। वो ये चाहते ये थे, ज़राए का कहना है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो चीन गए हुए हैं वो वापस आ जाएं, वहाँ उनकी क्या गुफ्तगू हुई है, वहाँ से उन्हें क्या मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, उन्हें क्या बताया गया है। और एक और दिलचस्प बात यह है नादरीन कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए थे, उसी के साथ चीन ने एक फ़ौजी हवाले से भी एक इवेंट रखा हुआ था। जब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और उनकी ज़ेरे क़यादत बलोचिस्तान का वफ़द था, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मामला सारा CPEC से मुतल्लिक है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और बलोचिस्तान का जो वफ़द है JUI का चीन में जब मौजूद था 4-5-7 दिनों के लिए, उसी दौरान पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी बीजिंग में और चीन में मौजूद थे। वहाँ उन्होंने अहम मुलाकातें चीनी हुकाम से की और फिर उसी दौरान हैदरी साहब भी वहाँ मौजूद थे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की अहम जो अस्करी क़यादत है वो भी वहाँ मौजूद है और CPEC रूट और बलूचिस्तान के हवाले से जो एक बड़ी अस्करी और सियासी क़ुव्वत है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सूरत में, वो भी वहाँ मौजूद है। इससे मज़ीद डिटेल हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारा अचानक हुआ होगा या एक समझ ले के एक गैर प्लान शुदा वाक़या है या इसके पीछे कोई प्लानिंग है। लाजमी बात है इसमें जो मेज़बान है उन्होंने सबकी टाइमिंग शेड्यूल सेट किए हुए हैं, तो उनकी प्लानिंग के मुताबिक ये सारा कुछ हो रहा है। उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान सऊदी अरब जाते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि जो चीन के वज़ीर आज़म हैं वो मास्को जाते हैं, फिर वो बेलारूस जाते हैं, चीन का जो आर्मी चीफ है वो रूस जाता है, रूस से वापस फिर वो पाकिस्तान आता है चीन का जो आर्मी चीफ है, और फिर कुछ अरसे बाद जो चीन के वज़ीर आज़म हैं वो सऊदी अरब जाते हैं
और ये सारी आप देख रहे हैं कि किस तरह की एक्टिविटी हमारे खित्ते में हो रही है। तो अब आप सुन लें कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो 4-5 रोज़ पहले गए थे वो बज़ाहिर किस मकसद के लिए गए थे, वो ज़रा सुन लें कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सेक्रेटरी जनरल और रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में बलोचिस्तान का एक नुमाइंदा सियासी वफद चीन के सकाफती ताउन पर रवाना हुआ। वफद चीन के सूबा सचवान में चीनी कौंसल बराए फ़रोग़ आलमी तजारत की दावत पर चीन जनूबी एशिया बिजनेस लीडर्स की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए गया और ये 9 सितंबर को गए हैं नादरीन। और आप देख लें कि ये सारा मामला कि आज वो वापस आ गए हैं। ये नादरीन, इसमें उनके साथ जो रहनुमा शामिल थे वो मकरान डिवीज़न से JUI के रहनुमा मौलाना खलील अहमद बलीती, गवादर से नेशनल पार्टी के रहनुमा मोहम्मद हयातान और कलात व खिच्ची से मुकामी रहनुमा नवाब मज़मीर परवेज़ लहड़ी शामिल हैं। नाज़रीन, वहाँ पर आपने सुन लिया कि ये कोई सियासी दौरा नहीं था, ये तजारती दौरा था। तजारती से मुराद आप समझ लें कि ये CPEC से मुताल्लिक था। तो CPEC के हवाले से जब वो वहाँ गए होंगे तो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, खित्ते की सियासत के हवाले से, ये सारी जो चीन एक्टिविटी कर रहा है हमारे खित्ते में, जो सियासी हवाले से जारी है, जो तजारती हवाले से जारी है, जो अस्करी हवाले से, ये तीनों किस्म की जो एक्टिविटी है वो असल में उस स्ट्रेटजिक ब्लॉक के हवाले से है। भले ब्रिक्स जो इनकी कौंसल बनी हुई है उसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया है, अफगानिस्तान को भी दावत दी गई है। ये सारे मामलात नाज़रीन एक बहुत बड़ा एक जो इंटरनेशनल लेवल का प्लान है कि किस तरह दुनिया को इस पंजा इस्तबदाद से निजात दिलानी है जो अमेरिका ने और मगरबी यूरोप ने और नेटो मुल्क ने, और अब उसमें इंडिया भी शामिल हो गया है। इन्होंने एक गासिबाना कब्ज़ा पूरी दुनिया को पर किया हुआ है। इसकी मज़ाहमत शुरू हो गई है। आलम इस्लाम का जो बड़ा हिस्सा है, जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, जो पाकिस्तान अब आखिरी मुल्क रह गया है जिसने इसमें शामिल होना है, बाकी तकरीबन सारा आलम इस्लाम इस तरफ झुक चुका है। तो मौलाना फजलुर रहमान आलम इस्लाम की सियासत के भी अमीन हैं, तो उन्हें इस बड़े जो स्ट्रेटजिक ब्लॉक से बदअहदी करने पर लामहला कोई बहुत बड़ी पेशकश ही मजबूर कर सकती है। अब देखना यह है कि उन्हें क्या पेशकश की गई है और वो क्या फ़ैसला करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि ये जो फ़ैसला है वो 60% चांसेस यही हैं कि वो आइनी तरमीम की मुखालफत करेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़े पैमाने पर एक पूरा एक गेम प्लान है जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं। और जिस तरह कहते हैं कि अजीब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये आंख मचोली वो खेल रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, लेकिन आज उन्हें क्लियर होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल क्लियर होना पड़ेगा। तो इसलिए मौलाना के लिए भी अब ये बड़ा अहम मुकाम आ गया है कि अब वो किस तरफ जाते हैं, इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके भी नताइज होंगे, कुछ उन्हें फ़ायदे मिलेंगे तो कुछ इसके नुकसानात भी होंगे। तो नाज़रीन, अब हम आपके साथ शेयर करते हैं कि इमरान खान का प्लान A, B और C क्या है। प्लान A यही है जो इस वक्त चल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकातें जारी हैं और मौलाना फजलुर रहमान के बारे में इमरान खान को पूरे इल्म में है कि वो भी इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक के साथ राब्ते में हैं। वो आज के राब्ते में नहीं है, वो मुसलसल राब्ते में हैं। इसीलिए ये जो इलेक्शन में आप यूँ समझे कि उन्हें फॉर्म 47 की सहूलत फराहम नहीं की गई। ये हम बड़ी खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो अमेरिका और उसकी जो चहीती नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM है, उन्हें तो फॉर्म 47 की सहूलत फराहम की गई, लेकिन मौलाना को नहीं फराहम की गई। इसका मौलाना ने भी कहा था कि जनाब मैंने जो अफ़गानिस्तान का दौरा किया था ये उसका रद्द अमल है। तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त क्या है, वहाँ पर भी चीन है, ईरान में भी चीन है और पाकिस्तान की सारी बेल्ट में भी यानी CPEC के ज़रिए चीन है। तो मौलाना चूँकि इस चीनी ब्लॉक के साथ राब्ते में हैं, जो हमने आप सारी तफसील आपको बताई, इसीलिए उन्हें फॉर्म 47 की सहूलत फराहम नहीं की गई। तो पहला प्लान जो प्लान A है उसमें यही है कि इस तरमीम को नाकाम बनाया जाएगा मौलाना की मदद से, यानी उनके नंबर्स ही पूरे नहीं होंगे। अगर मौलाना इस सारे स्ट्रेटजिक ब्लॉक के साथ की गई यकीन दहानियाँ तोड़कर सऊदी अरब का जो दबाव है, जो चीन का दबाव है, उसे पसे पुश डालकर इस हुकूमत के साथ जाने का फैसला करते हैं, या कोई ऐसी गेम खेलते हैं कि जी हम उनके साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं। तो दूसरा जो फेज़ है वो ये है आला अदलिया।
आला अदलिया के जो 8 जज साहिबान हैं, जो बाकी अदालतों के जज साहिबान हैं, ज़राए का ये कहना है कि उनके साथ भी ये जो डीप इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो चीन के स्ट्रेटजिक ब्लॉक से वाबस्ता है, जिसमें जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का नाम भी लिया जाता है और लोगों का नाम भी लिया जाता है, तो ये जो पीछे से उन्हें भी सपोर्ट हासिल है, तो इसलिए आला अदालतें इस पर समझ लें कि एक कारीवार तो कल कर चुकी हैं। जो 8 जजेस ने कल जवाबी लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, उसने समझ लें कि इस आइनी तरमीम का एक से जहर तो निकाल दिया है। ये आइनी तरमीम अब इतनी मशकूक करार दे दी गई है कि इसके मंजूरी के बाद भी इसे चैलेंज होना है और इस पर अमल दरामद का अभी कोई यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। दूसरा यानी जो लड़ाई का मरहला होगा वो आला अदलिया के ज़रिए किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फौरी रिट भी पीटीआई की तरफ से दायर की जा सकती है। एक यानी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए लड़ाई लड़ी जाएगी, दूसरी जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो मज़ाहमत करेगी और वो लड़ाई लड़ेगी। ये प्लान बी है। और प्लान सी वो है जो उन्होंने कल कह दिया है कि मैंने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का आर्डर कर दिया है और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, और ये प्लान सी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें प्लान सी तक जाने से बचाए, क्योंकि फिर तो बांग्लादेश बनने वाली बात है, उसका बड़ा नुकसान भी होगा लेकिन फ़ायदा भी उसका बड़ा है। इस पर फिर तफसील से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।